एनक्लिक सॉन्डर्स थ्योरी क्लासेस अपन स्टडी कर रहे थे जिसमें अपना चैप्टर नंबर 12 हेल्थ एंड फिजिकल असेसमेंट ऑफ अडल्ट क्लाइंट अपना चैप्टर चल रहा था। पेज नंबर अपन बता देता हूं मैं आपको, पेज नंबर 156 चल रहा है। ठीक है, आज अपन असेसमेंट करेंगे, आज अपन लर्न करेंगे अब्डोमेन को। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब्डोमेन यदि अपने को असेस करना हो तो किस प्रकार से अपन कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब्डोमेन के रिगार्डिंग दो प्रकार के डाटा अपन असेस करते हैं। एक तो सब्जेक्टिव डाटा जो कि अपने को पेशेंट बताता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव डाटा जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि अपन जो है वो असेस करते हैं पेशेंट में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव डाटा जो है उनकी अपन बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव जो डाटा है, कौन कौन से डाटा अपन पेशेंट से लेंगे, अपन अपने को पेशेंट बताएगा रिगार्डिंग टू अब्डोमेन, जो कि अब्डोमेन की इंफॉर्मेशन अपने को देते हैं। ठीक है, तो चेंजेस इन एपेटाइट, एक तो सबसे पहले यदि पेशेंट का भूख में कोई परिवर्तन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ठीक है, तो वो कंडीशन अपन क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। इसके अलावा वेट में कोई चेंजेस हो रहा है, लाइक सडनली वेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो अपन असेस करेंगे। देन डिफिकल्टी इन swallowing, निगलने में प्रॉब्लम है पेशेंट को, कोई डाइटरी इनटेक किस प्रकार से, वो कौन कौन सी चीजें जो है वो डाइट में इंक्लूड कर रहा है। इंटॉलरेंस टू सर्टेन फूड, कुछ एक फूड लाइक ग्लूटेन जो है वो इंटॉलरेंस कर पा रहा है। ठीक है, ग्लूटेन जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, मिल्क के प्रोडक्ट नहीं खा पा रहा इंडिविजुअल। ठीक है, इसके अलावा जो सीरियल्स है या जो गेहूं है, ठीक है, तो वो सब चीजें इंडिविजुअल जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, उसको सीलिएक कोई डिजीज है, तो वो अपन क्या करेंगे, कोई सर्टेन जो फूड है उनसे उसको इंटॉलरेंस है, उससे उसको एलर्जी है, तो अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा नोजिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट को हो रहा है, पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, बोवल हैबिट्स उसकी क्या है। ठीक है, जो स्टूल है पास आउट करने का जो हैबिट है उसका, वो किस प्रकार का है, दिन में ट्वाइस, ठीक है, 3 टाइम या 4 टाइम, कितना टाइम वो जो है वो स्टूल पास आउट कर रहा है। मेडिकेशंस करंटली बीन टेकन, कोई ऐसी मेडिकेशन जिसका इम्पैक्ट जीआई सिस्टम पर हो या एब्डोमेन पर हो, तो वो अपन क्या करेंगे, नोटिफाई करेंगे। देन हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल प्रॉब्लम, कोई एब्डोमिनल की प्रॉब्लम की कोई हिस्ट्री रही है प्रीवियसली, या एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई हुई है, तो ये सब चीजें अपने को कौन बताएगा, सब्जेक्टिव डाटा में आती है, ये अपने को पेशेंट बताएगा। देन अपन आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव डाटा कौन करता है असेस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर असेस करता है। तो आस्क द क्लाइंट एम्प्टी द ब्लेडर, पेशेंट तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि ब्लेडर जो है वो बोल एंड ब्लेडर क्या रखे, एम्प्टी रखिए। देन एग्जामिन पेनफुल एरियाज लास्ट, अब्डोमेन में यदि अपन एग्जामिन कर रहे हैं, अब्डोमेन के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये क्या है, ये है अब्डोमेन, मान लीजिए यहाँ पर मैं इमेज बना देता हूँ, ये इंडिविजुअल है, ये उसका अब्डोमेन है। ठीक है, ये नाभि है बीच में, बेली है। ठीक है, तो अब्डोमेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यानी अब्डोमेन को अपन यदि 4 बराबर हिस्सों में बांटे तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं अब्डोमेन को। तो पेनफुल जो एरिया होता है, जो पेनफुल, मान लीजिए पेशेंट बता रहा है कि मुझे इस क्वाड्रेंट में, सॉरी, इस क्वाड्रेंट में क्या है, पेन है। ठीक है, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये अपने को लास्ट में असेस करना है। कब करना है, लास्ट में असेस करना है अपने को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना। ये नहीं है कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर पेन है और अपन ने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से असेस करना स्टार्ट कर दिया, पेशेंट का जो एरिया है इस एरिया को अपने को अपन ने दबा दबा करके उसको देखना स्टार्ट कर दिया। कल को मान लीजिए यदि यहाँ पर मान लीजिए पेन है और यहीं पर अपन ने डायरेक्टली प्रेशर लगाया है और वहां पर कोई आर्टरी रप्चर हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन है अंदर, ठीक है, या अपेंडिसाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम है, उसको अपन ने क्या किया, डायरेक्ट प्रेशर लगाया अपन ने, और लगाते क्या हो गया, रप्चर हो गया वहां से। ठीक है, और ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो गई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो प्रॉब्लम वाला एरिया होता है अब्डोमेन के रिगार्डिंग, ये पॉइंट साइड में लिख लेना कि जिस क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम है, जिस क्वाड्रेंट में पेन है, उसको लास्ट में क्या करना है, असेस करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना। ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। अब्डोमेन के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया कि जो पेनफुल एरिया है या क्वाड्रेंट है उसको अपन कब करेंगे, लास्ट ही लास्ट में अपन असेस करेंगे। देन अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट जो रेड ट्रायंगल के अंदर ये पॉइंट है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन परफॉर्मिंग अब्डोमिनल असेसमेंट, जब भी कभी, यूनिवर्सल नियम है ये, ध्यान में रखना, यूनिवर्सल रूल है ये,
कि जब भी कभी एब्डोमेन को असेस किया जाता है तो एब्डोमेन को असेस करने के दौरान एक स्पेसिफिक ऑर्डर परफॉर्म किया जाता है, एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है, असेसमेंट टेक्निक्स काम में ली जाती है। और वो सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंस्पेक्शन काम में लेंगे एब्डोमेन में, देन अस्कल्टेशन, देन परकशन एंड देन पाल्पेशन। तो ये ट्रिक जो है वो ध्यान में रखना है, आई एम पर पल, ठीक है। पहले इंस्पेक्शन, देन अस्कल्टेशन, देन परकशन एंड देन लास्ट में पाल्पेशन। तो ये एब्डोमेन को असेस करने के लिए अपन सीक्वेंस अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए, अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन का मतलब अपने को पता है, व्हाट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है विजुलाइज करना, चीजों को देखना, देख करके चीजों को क्या करना, अबनॉर्मलिटीज फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में अपन क्या करेंगे, लुक डाउन एट द abdomen एंड रिब मार्जिन। जो रिब मार्जिन है, abdomen को क्या करना है, असेस करना है, साथ ही साथ रिब का जो मार्जिन है, रिब का जो एंड पार्ट है, ठीक है, जहां पर रिब्स खत्म होती है, abdomen स्टार्ट होता है, उसको अपन क्या करेंगे, लुक डाउन करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है। रिब डाउन, रिब्स जो है वहां से लेकर के अपन प्यूबिक बोन तक, ठीक है, जो प्यूबिक बोन है वहां तक अपन क्या करेंगे, सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया, जहां पर अपन बेल्ट जो है जनरली पेंट जो है उसका बेल्ट, उस पर बेल्ट अप्लाई करते हैं, बेल्ट बांधते हैं, टाई करते हैं, ठीक है। तो बेल्ट जहां पर बांधते हैं उस एरिया को अपन बोलेंगे प्यूबिक वाला रीजन, प्यूबिक रीजन, ठीक है। और रिब मार्जिन जो है अपने, जहां पर रिब्स एंड होती है, वहां से लेकर के प्यूबिक तक अपन क्या करेंगे, पूरे एब्डोमेन को अपन क्या करेंगे, लुक करेंगे, विजुलाइज करेंगे, देखेंगे। और ये एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, राउंडेड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और जो है, और अपन क्या क्या नोटिस करेंगे, कॉनकेव या प्रोटरबेंस। प्रोटरबेंस मतलब कि किसी कोई पर्टिकुलर एरिया, कोई उभार वहां पर नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई उभार तो नहीं है, कोई अबनॉर्मल उभार जो है वो तो नहीं है। तो प्रोटरबेंस अपन देखें, प्रोटरबेंट देखेंगे, कॉनकेव देखेंगे, कॉनकेव का मतलब कि कहीं पर अब्डोमेन जो है वो अंदर धसा हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करेंगे अपन, असेस करेंगे, ये अबनॉर्मल फाइंडिंग है, वो अपन क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं, और क्या देखेंगे अपन, इंस्पेक्शन चल रहा है अपना, इंस्पेक्शन चल रहा है, तो अपन और क्या क्या चीजें देखेंगे, अब्डोमेन की सिमेट्री देखेंगे, ठीक है। नोट करेंगे एनी बल्जिंग और मासेस, सिमेट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई बल्जिंग, कोई उभार, मास लाइक फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, अब्डोमेन में कोई ना कोई ट्यूमर हो सकता है, या कोई अबनॉर्मली कोई जो है हर्निया लाइक एरिया जो है वो हो सकता है, हर्निया हो सकता है, मतलब अंदर का जो कोई ऑर्गन है अब्डोमेन का, वो अपनी लेयर को, पेरिटोनियम जो लेयर है उसको इन्वेड करके बाहर आ रहा है, हर्निएशन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो सिमेट्री देखेंगे अपन। इसके अलावा अम्बलाइकस देखेंगे, जो नाभि है वो देखेंगे, शुड बी मिड लाइन, जो कि बीच में होनी चाहिए एकदम, और इन्वर्टेड होनी चाहिए, इन्वर्टेड मतलब इनसाइड धसी हुई होनी चाहिए, नहीं कि प्रोट्रूडेड नहीं होनी चाहिए, बाहर निकली हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा स्किन सरफेस देखेंगे, जो पेट है, अब्डोमेन है, उसकी सरफेस देखेंगे अपन, शुड बी स्मूथ एंड इवन, स्मूथ होनी चाहिए और इवन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड स्किन होनी चाहिए। पल्सेशन देखेंगे, पल्सेशन फ्रॉम द एरोटा में बी नोटेड इन द एपिगेस्टिक एरिया, जो एपिगेस्टिक एरिया है, जो अपने स्टर्नम है, इस स्टर्नम के जस्ट नीचे, जहां पर स्टर्नम का जो नोच है वो एंड होता है, वहां पर एपिगेस्टिक एरिया होता है, ठीक है, जहां पर स्टमक होता है अंदर की साइड में। तो आयोटा जो है वो अपने को क्या हो सकता है, वो पाल्पेट हो सकता है एपिगेस्टिक एरिया में, एंड पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिटिक वेव में बी नोटेड अक्रॉस द एब्डोमेन, जो पूरा अपना एब्डोमेन है वहां पर जो है वो पेरिस्टालिसिस वेव जनरली अडल्ट में नहीं होती है, बट बच्चों में जो है वो फील हो सकती है, ठीक है। तो वो अपन क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, अस्कल्टेशन, ठीक है, इंस्पेक्शन कर लिया। अस्कल्टेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप की सहायता से अपन क्या करेंगे, लिसन कर रहे हैं, ठीक है। तो अस्कल्टेशन परफॉर्म बिफोर परकशन एंड पाल्पेशन, परकशन कर रहे हैं और पाल्पेशन कर रहे हैं, टैपिंग करके देख रहे हैं और अपन पाल्पेट दबा करके देख रहे हैं। तो इन दोनों से पहले अपने को क्या करना है, अस्कल्टेशन करना है। पहली तो बात ये, विच कैन इंक्रीज पेरिस्टालिसिस, क्योंकि यदि अपन ने पहले परकशन और पाल्पेशन कर दिया तो पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट है वो बढ़ जाएंगे, अबनॉर्मल अपने को फाइंड होंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने को बिना कुछ दबाए दुबाए अपने को क्या करना है, अस्कल्टेशन करना है, स्टेथोस्कोप की सहायता से अपने को साउंड सुननी है, किसके, एब्डोमेन के। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, होल्ड द स्टेथोस्कोप लाइटली अगेंस्ट द स्किन एंड लिसन फॉर बोल साउंड। स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है उसको अपन क्या करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, और अपन क्या करेंगे, लाइटली जो स्किन है एब्डोमेन की वहां पर अपन लगा करके स्टेथोस्कोप से अपन साउंड सुनेंगे, ठीक है, किसके, बोवल के साउंड अपन सुनेंगे, ठीक है। इन ऑल फोर क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, उन चारों क्वाड्रेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन एब्डोमेन के जो साउंड है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो हो रही है, उनके जो साउंड है उनको अपन क्या करेंगे, लिसन करेंगे, सुनेंगे उन साउंड को।
ठीक है। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो नॉर्मल इंटेस्टाइनल जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के साउंड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, बोरबोर्गमी। ठीक है, आगे आएगा नाम, अपन देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो अस्कल्टेशन अपन कर रहे थे, होल्ड करना है स्टेथोस्कोप को लाइटली अगेंस्ट द स्किन एंड लिसन फॉर बोल साउंड। बोल साउंड अपने को सुनना है। ठीक है, इन 4 क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, 9 तो रीजन होते हैं एब्डोमेन में। एब्डोमेन में क्या होते हैं, 9 तो रीजन होते हैं और 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो चारों क्वाड्रेंट में अपन क्या करेंगे, साउंड सुनेंगे, लिसन करेंगे। बिगिन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, साउंड मैंने बता दिया आपको, 4 क्वाड्रेंट हो गए एब्डोमेन में। ठीक है, इस प्रकार से। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये बीच में बेली है ना भी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है। ठीक है, राइट लोअर, राइट अपर, फिर लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां से शुरुआत करना है, फिर ऐसे चलना अपने को। ठीक है, इस प्रकार, फिर इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस प्रकार से अपने को एंड तक अपने को पूरा एब्डोमेन अपने को असेस कर लेना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, जहां पर पेन है उस क्वाड्रेंट को लास्ट में असेस करना है। पहला पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ये, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि अपने को राइट लोअर क्वाड्रेंट से स्टार्ट करना है और अपने को क्या करना है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट जो है वहां पर अपने को एंड करना है। क्या करना है, एंड। वहां पर अपने को ये जो क्वाड्रेंट है इनको अस्कल्टेट करना है। इनमें बोर्ड जो साउंड है, गैस्ट्रिक जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट है उनके साउंड अपने को इस सीक्वेंस में अपने को सुनने हैं। देन अपन आगे चलते हैं। नोट द कैरेक्टर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल बोवेल साउंड। जो नॉर्मल बोवेल साउंड होते हैं जो कि पेरिस्टालिसिस मोमेंट के बनने की वजह से अपने को सुनाई देते हैं। ठीक है, उनका कैरेक्टर अपने को क्या करना है, नोट करना है। हाई पिच गर्गलिंग साउंड अकरिंग इरेगुलरली फ्रॉम 5 to 30 मिनट। ठीक है, इन ए मिनट, यानी 1 मिनट में जनरली क्या होता है, 5 to 30 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट के अंदर 5 से 30 बार अपने को हाई पिच गर्गलिंग साउंड अपने को सुनाई दे सकता है। ठीक है, तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल, हाइपोएक्टिव एंड हाइपर एक्टिव। ठीक है, ये जो साउंड है उनको अपन बोलते हैं बोरबोगमस साउंड या बोरबोगमी साउंड। ठीक है, बोरबोगमस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जो हाई पिच गर्गलिंग साउंड होते हैं 1 मिनट में 5 से 30 बार अपने को सुनाई दे सकते हैं। ठीक है, किसकी सहायता से सुनाई देंगे, ये अपने को स्टेथ की सहायता से सुनाई देंगे। ठीक है, यदि ऐसा अपने को सुनाई दे रहे हैं इस प्रकार के साउंड, तो वो नॉर्मल बोरबोगमस या बोरबोगमी साउंड होते हैं, जो कि नॉर्मल साउंड होते हैं। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देन अपसेंट ऑफ साउंड, यानी साउंड यदि अपसेंट है, कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, अस्कल्टेट फॉर 5 मिनट बिफोर डिटरमाइनिंग दैट साउंड आर अपसेंट। ठीक है, यदि अपने स्टेथोस्कोप लगाया एब्डोमेन पे, साउंड नहीं सुनाई दे रहे। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन उसको इमिडिएटली बोल देंगे कि इसमें कोई साउंड नहीं है, कोई न कोई प्रॉब्लम है। ऐसा अपने को नहीं करना है। अपन क्या करेंगे कि अपन यदि अपने को साउंड नहीं सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, स्टेथ लगाया, कोई साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, तो एटलीस्ट अपने को 5 मिनट जो है, 5 मिनट अपने को वेट करना पड़ेगा। 5 मिनट अपने को क्या करना है, वेट करना है, रुकना है। फिर अपन वापस चेक करेंगे, अगर फिर भी नहीं सुनाई दे रहा तो अपन बोलेंगे कि भाई इसको अब्सेंट है बोरबोगमी साइड साउंड जो है वो। ठीक है, तो अपन ये कंसिडर करने से पहले कि इसमें कोई साउंड नहीं है, अपन 5 मिनट का वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद वापस चेक करेंगे, यदि अब्सेंट है तो अपन क्या करेंगे, तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर साउंड जो है वो एब्डोमेन के अब्सेंट है। आगे चलते हैं। अस्कल्टेट ओवर द अरोटा। अरोटा को अस्कल्टेट करेंगे, मैंने बताया एब्डोमेन जो अरोटा है, ठीक है, उसको अस्कल्टेट करेंगे। रेनल आर्टरीज जो है, ठीक है, इसके अलावा इलियक आर्टरीज, फेमोरल आर्टरीज फॉर वेस्कुलर साउंड और ब्रूट विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप। ब्रूट एक प्रकार का साउंड होता है जो कि ब्लड वेसल्स, स्पेसिफिक जो ब्लड वेसल्स होती है, जो बड़ी लार्ज ब्लड वेसल्स होती है एब्डोमिनल अरोटा जैसी या रेनल आर्टरी जैसी, ठीक है, उनमें टर्बुलेंस के कारण ये साउंड आता है। ब्रूट का मतलब कि कोई न कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उनके अंदर, तो वो साउंड अपने को सुनाई देगा। ठीक है, तो ये ब्रूट साउंड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना। ठीक है, देन अपन आगे चलते हैं। परकशन, नेक्स्ट इज परकशन। ठीक है, तो ऑल 4 क्वाड्रेंट आर परकस्ड लाइटली। ठीक है, लाइटली अपन क्या करेंगे, परकस्ट करेंगे, टैपिंग करेंगे। टैपिंग मतलब बजा करके देख सुनना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉर्डर ऑफ लो लीवर एंड स्प्लीन आर परकस्ड एंड मेजर्ड।
ठीक है। स्प्लीन और लीवर को स्पेशली क्या किया जाता है, परकस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैस फॉर्मिंग होने का ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहती है इनके ऊपर। लीवर एंड जो स्प्लीन का एरिया वहाँ पर उस रीजन पर गैस फॉर्मिंग होने की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहती है। टिम्पेनी एक प्रकार का साउंड होता है, स्पेसिफिक साउंड होता है, जो कि अपन क्या कर सकते हैं, बजा करके ही अपन लिसन कर सकते हैं। जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टिम्पेनी एक प्रकार का साउंड है, ध्यान में रखना। टिम्पेनी एक साउंड होता है, एक रेजोनेंस साउंड होता है, ठीक है। शुड बी प्रीडोमिनेंट ओवर द एब्डोमेन। टिम्पेनी साउंड जो है, इससे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान में रखना। टिम्पेनी शुड बी प्रीडोमिनेंट ओवर द एब्डोमेन विथ डलनेस ओवर द लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। तो टिम्पेनी कब अपने को सुनाई देगा, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब डलनेस हो, खालीपन हो, किसमें, लिवर और स्प्लीन के अबव अपने को यदि रीजन खाली हो और अपन उसको क्या कर रहे हैं, टेप कर रहे हैं, तो ये साउंड सुनाई देगा। कब, लिवर और स्प्लीन की ओर अपन जब टेप करेंगे तब अपने को ये साउंड सुनाई देगा। कौन सा, टिम्पेनी, ठीक है। डलनेस का मतलब कि खाली, वहां पर कोई गैस भरी हुई हो मान लीजिए, ठीक है, या एयर है वहां पर, तो उस कंडीशन में अपने को टिम्पेनी साउंड अपने को सुनाई देगा। देन अपन आगे चलते हैं। परकशन ओवर द किडनी एट द 12th रिब यानी कि कोस्टो वर्टिब्रल एंगल शुड प्रोड्यूस नो पेन, दिस इज नोन एज ए कोस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, परकशन कर रहे हैं, कहां पर, किडनी पर, यानी ओवर द 12th जो रिब है, जो लास्ट अपनी रिब है, ठीक है, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल, जिसके नीचे किडनी सिचुएटेड होती है, ठीक है, वहां पर अपन परकशन कर रहे हैं, तो वो वहां पर क्या होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई पेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी पेन वहां पर नहीं होना चाहिए, और यदि वहां पर कोई पेन या टेंडरनेस देखने को मिल रहा है तो वो क्या है कि अबनॉर्मल फाइंडिंग है, तो अपन वो भी अपन क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं। पाल्पेशन, पाल्पेशन का मतलब होता है कि उसको दबा करके देखना, फील करना, ठीक है। तो बिगिन विद द लाइट पाल्पेशन, जब भी अपन पाल्पेशन करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, लाइट पाल्पेशन करना है, एकदम से हल्का पाल्पेशन दबा के देखना है, ऑफ ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, चारों क्वाड्रेंट को, यूजिंग द फिंगर्स टू डिप्रेस स्किन अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ही अपन दबा करके देखेंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में अपन 1 सेंटीमीटर दबाएंगे, एंड नेक्स्ट परफॉर्म डीप पाल्पेशन, पहले लाइट पाल्पेशन देन डीप पाल्पेशन, और डीप पाल्पेशन में 5 to 8 सेंटीमीटर अपन क्या करेंगे, एब्डोमेन को दबा सकते हैं, ठीक है, पाल्पेट कर सकते हैं। पाल्पेट द लिवर एंड स्प्लिन, ठीक है, स्प्लिन में नॉट बी पाल्पेबल, स्प्लिन स्पेशली सुपरफिशियल फेस यहाँ पर नहीं होता है, स्प्लिन स्प्लिन जो है वो क्या होता है, डीप होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को स्प्लिन जो है वो पाल्पेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पाल्पेट द एओर्टिक पल्सेशन इन अपर एब्डोमेन, जो अपर एब्डोमेन है, गैस्ट्रिक रीजन के पास में अपन क्या करेंगे, एओर्टिक जो पल्सेशन है वो फील करेंगे, जो अरोटा है उसका वेव, अरोटा का वेव अपन क्या करेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे, फील करके देखेंगे, एंड स्लाइटली टू द लेफ्ट टू द मिड लाइन, ठीक है, जो मिड लाइन है, ठीक है, उससे अपन लेफ्ट साइड में अपने को अरोटा, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये स्टमक है, ठीक है, तो ये पूरे बॉडी का क्या है, मिड लाइन है, तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा, अरोटा अपने को पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने को क्या मिलेगा, अब अरोटा का जो है वो लोकेशन मिलेगा जहां पर अपन इसको पाल्पेट कर सकते हैं। नॉर्मली इट पल्सेट इन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, एंड पल्सेशन एक्सपेंड लेटरली इफ एन एन्यूरिज्म प्रेजेंट, ठीक है, यदि अपने को स्पेसिफिक यहाँ पर कोई उभार, ठीक है, और पल्सेशन स्पेसिफिक एक पॉइंट पर अपने को दिखाई दे रहा है या फील हो रहा है अपने को, इसका मतलब वहां पर क्या है, कोई ना कोई अब जो एन्यूरिज्म है वो फॉर्मेशन हो चुका है। एन्यूरिज्म का मतलब होता है बल्जिंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी के अंदर कोई ना कोई उभार जो है वो पैदा हो चुका है, और यदि अपने को बल्जिंग अब्डोमेन में अपने को फील होगा, इसका मतलब अब्डोमेन जो अरोटा है उसके अंदर कोई ना कोई एन्यूरिज्म बना है, तो ये अपन क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन हो गया, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, इंस्पेक्शन देख लिया, अस्कल्टेशन देख लिया, देन अपन ने परकशन एंड लास्ट में पाल्पेशन, चारों जो टेक्निक्स है वो सीक्वेंस में अपन इस प्रकार से अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। देन अपन आगे चलते हैं, क्लाइंट टीचिंग, अब्डोमेन के रिगार्डिंग अपन असेसमेंट कर रहे हैं, तो लास्ट में क्लाइंट टीचिंग क्या देंगे कि एनकरेज द क्लाइंट टू कंज्यूम बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट इक्वल मात्रा में हो, ठीक है, अपने अपने प्रोपोर्शन में हो, साथ ही साथ ओबेसिटी नीड्स टू प्रिवेंटेड,
यानी ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, ओबेसिटी होगी तो वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगी, ठीक है, लाइक डायबिटीज मेलाइटिस होने का रिस्क हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिपोजिशन हो सकता है, तो वो सब चीज़ें हो सकती है। तो अपने को क्या करना है, पेशेंट को ओबेसिटी से बचाने की कोशिश करनी है। एंड सब्सटेंस दैट कैन कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन शुड बी अवॉइडेड। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज करते हैं, लाइक फास्ट फूड है, जंक फूड है, अपन अवॉइड करने को बोलेंगे पेशेंट को। रेगुलर यूज ऑफ लग्जेटिव डिस्करेज्ड। आमतौर पर क्या करते हैं लोग, यदि कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो लग्जेटिव जो है वो लंबे टाइम तक लेते हैं, तो वो भी नहीं लेनी है अपने को। लाइफ स्टाइल बिहेवियर दैट कैन कोज गैस्ट्रिक इरिटेशन लाइक स्पाइसी फूड वगैरह है, ठीक है, शुड बी मॉडिफाइड, उनको चेंज करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे। एंड रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन आर इंपॉर्टेंट। रेगुलर टाइम टाइम पर क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम है तो वो अपन क्या करेंगे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को अपन बताएंगे। ये पेशेंट को अपन क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे, क्लाइंट टीचिंग में अपन पेशेंट को बताएंगे।